नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगी में। आज हम अपने क्लास 5 के तहत हड़प्पन सिविलाइजेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि अगर कभी भी अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर आता है तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। और आज के टाइम में ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है हड़प्पन साइंटिफिक अचीवमेंट्स। ये कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड नए टॉपिक्स जिसमें नए आर्टिकल्स, नए राइटिंग्स, नए स्कॉलरली वर्क्स उभर कर आ रहे हैं। उनमें से एक ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में को जब हम नए तरीके से पढ़ते हैं तो उसमें काफी साइंटिफिक अचीवमेंट्स हमें देखने को मिलता है। और उसके अलावा साथ साथ में एक दूसरा जो डायमेंशन है वो है स्क्रिप्ट का, क्योंकि उसमें अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, वो बाकी सभी अदर एस्पेक्ट्स के साथ में जोड़ के देखा जाता है। पर ये एक ऐसा एस्पेक्ट आ चुका है साइंटिफिक अचीवमेंट का जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और हड़प्पन सिविलाइजेशन से प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आ भी सकता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आंसर जब भी हम अटेम्प्ट करते हैं इसको हम 3 भाग में बांटते हैं, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। अपने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप सभी को समझाया था कि किस तरीके से आपको इंट्रो और अपने कंक्लूजन को लिखना है। ठीक है, ये मैंने क्लास 1 और क्लास 2 में खास करके आपको इसका एग्जांपल देके बताया भी था, लिख के भी दिखाया था कि क्या उसके मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होने चाहिए, किस तरीके से उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके, मैं सीधा आपको इस टॉपिक का जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपके आंसर में मस्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए उसको उसके ऊपर हम सीधा चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनालाइज और एक्सप्लेन द फीचर्स और इलुसिडेट द फीचर्स ऑफ द हड़प्पन साइंटिफिक अचीवमेंट, या कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जिनसे ये हमें समझ में आता है कि हड़प्पन सभ्यता एक साइंटिफिक सिविलाइजेशन था। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसी भी तरीके से अगर फ्रेमवर्क क्वेश्चन को अगर फ्रेम किया जाता है, उसका अगर इंपॉर्टेंट थीम अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइंटिफिक नॉलेज से जुड़ा हुआ है तो इस क्लास को करने के बाद आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपका जो भी आंसर आपको लिखना है उसमें आपके क्या कंटेंट होने चाहिए। ठीक है, किस चीज को आपको किस तरीके से मेंशन करना है। तो जब भी हम देखते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में साइंटिफिक एडवांसमेंट या फिर साइंटिफिक नॉलेज का एविडेंस हमें देते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टाउन प्लानिंग। अपने आप में 50% चीजों को दिखाने वाला जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइंटिफिक नॉलेज, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, मैथमेटिक्स हो, ज्योमेट्रिकल नॉलेज हो, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग हो, सब चीजों का रिफ्लेक्शन जो है वो हमें टाउन प्लानिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको टाउन प्लानिंग लिखना है, फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको सारे के सारे मेंशन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स along with examples of sites। ठीक है, जितने भी टाउन प्लानिंग का हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, हिस्ट्री मेंस के उस आंसर राइटिंग में मैंने एक्सक्लूसिवली इस टॉपिक को डील भी किया था कि किस तरीके से करना है। तो वो सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो आपको टाउन प्लानिंग में लिखना है। ठीक है, जैसे क्या क्या था, एक बार अगर हम रिपीट करें तो लेइंग ऑफ स्ट्रीट्स, किस तरीके से स्ट्रीट्स को ले किया गया, हाउ settlements were planned,
यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स इन बिल्डिंग्स, ठीक है। सिटीज में अलग था, विलेजेस में अलग थे, रॉकी एरियाज में हमें इसका डिफरेंट एग्जांपल्स देखने को मिलता है, रॉकी या फिर जो भी कोस्टल एरियाज थे, ठीक है। इसके बाद ब्रिक मेकिंग, ब्रिक मेकिंग एंड लेइंग स्किल्स, ये इनके ज्योमेट्रिकल नॉलेज को दिखाता है। शोज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। ये सारे पॉइंट्स है, इनको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है और इसका एग्जांपल देते हुए चलना है कि किस तरीके से हमें ये समझाते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में साइंटिफिक नॉलेज का, साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाता था। इन सबको मेंशन करते जाना है। मेन पॉइंट है आपका टाउन प्लानिंग, उसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे। और भी जैसे जो पॉइंट्स हम बता देता हूं कि आपको जरूर आपके आंसर में वो चीज रिफ्लेक्ट होना चाहिए, फीचर्स अलोंग विथ एग्जांपल्स, ठीक है। फिर आ जाता है हाउस प्लानिंग, एंड इट्स आर्किटेक्चर, ड्रेनेज सिस्टम, irrigation system, irrigation system and provision for drinking, bathing and toilet areas। ये सारे के सारे चीजें जो हैं, जब आप टाउन प्लानिंग का जब फीचर लिखेंगे तो इन सारी चीजों को आपको मेंशन करते हुए चलना है, अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करना है कि ये सारे फीचर्स जो हैं हमें टाउन प्लानिंग में देखने को मिलते हैं और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइंटिफिक नॉलेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। टाउन प्लानिंग हो गया, ये हो गया। अब इसी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस करना है, ठीक है। टाउन प्लानिंग में ही कुछ ऐसे ऐसे हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो कि अपने आप में मार्वलस एग्जाम्पल्स थे हड़प्पन आर्किटेक्चर और उनके इंजीनियरिंग स्किल्स के। तो हमें क्या करना है इसी टाउन प्लानिंग में, डिस्कस और राइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स, राइट द, डिस्कस मत करो, राइट द इंपॉर्टेंट characteristic features of Harappan, prominent examples reflecting architecture एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले आ जाता है ग्रेट बाथ, इसमें
इसको आपको फीचर्स डिस्कस करना है, क्या उसका डायमेंशन था, क्या उसका लेंथ था, क्या क्या उसमें फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, स्टेयर्स का यूज देखने को मिलता है, वाटर प्रूफिंग का एग्जांपल्स हमको हमें देखने को मिलता है, किस तरीके से ब्रिक्स को ले किया गया था, उन सारे फीचर्स को आपको डिस्कस करना है। तो ग्रेट बात जो है वो इनके इंजीनियरिंग स्किल, one of the earliest example, one of the earliest examples of waterproofing in the world. जैसे ग्रेट बात को आपने डिस्कस किया, फिर उसके बाद में कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, ग्रेट ग्रैनरी, असेंबली हॉल, इन सब के इंपॉर्टेंट फीचर्स को आपको मेंशन करना है अपने आंसर में। इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये सारे के सारे चीजें जो हैं वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद लोथल का डॉकयार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोथल का डॉकयार्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके भी आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने हैं। फिर आर्किटेक्चर ऑफ धोलावीरा, आर्किटेक्चर ऑफ धोलावीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर हमें रिमेन्स ऑफ लाइमस्टोन पिलर देखने को मिलता है, रिमेन्स ऑफ लाइमस्टोन पिलर which is the earliest example of monumental architecture in India, architecture in India। इससे पहले जब तक इसका डिस्कवरी नहीं हुआ था, जब तक इसके हमें एविडेंस नहीं मिले थे, इससे पहले माना जाता था कि जो मौर्यन सिविलाइजेशन में, मौर्यन एम्पायर में जो उनके जो अशोक के जो पिलर्स थे वही सबसे अर्लीस्ट एग्जांपल थे। लेकिन धोलावीरा में ये जो लाइमस्टोन का जो पिलर मिला है ये अपने आप में काफी पॉलिश था, और ये वन ऑफ द, और इससे जो इंडिया का जो आर्किटेक्चर का जो हिस्ट्री है वो 3rd सेंचुरी बीसीई से 3rd मिलेनियम बीसीई में चला जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना है। तो ये था पूरा का पूरा टाउन प्लानिंग का पार्ट, जो कि आपको अपने आंसर में सबसे पहले लिखना है, और इन सारी चीजों को बहुत ही ब्रीफ तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको लिखते हुए जाना है, और जहां जहां पर उनके एग्जाम्पल्स हैं उन साइट्स का नाम जो है वो मेंशन करते हुए चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला रहेगा टाउन प्लानिंग। तो इस तरीके से अपने आंसर को ऑर्गेनाइज करना है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है क्राफ्ट। अगेन दिस इज द हॉलमार्क ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स
टेक्नोलॉजिकल sophistication, standardization and mass production and mass प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या डिस्कस करना है, तो पॉटरी, टेराकोटा, स्टोन वर्क, मेटलर्जी, seal and bead making, textiles, स्पिनिंग एंड वीविंग को जो रिफ्लेक्ट करता है, स्पिनिंग एंड वीविंग। ठीक है, इन सारे चीजों के आपके इंपॉर्टेंट मेंशन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, जब भी आप क्राफ्ट के बारे में मेंशन कर रहे हैं, ये सारा का सारा चीज जो है वो आपको अपने आंसर में जरूर दिखाना है। क्या पॉटरी का फीचर था, टेराकोटा क्या था, फीचर क्या था, यूज किस लिए था, फीचर क्या था, फीचर एंड उसके साथ में क्या, एंड यूज, किस पर्पस के लिए इसे यूज किया जाता है, तो उससे ऑटोमेटिकली उसका साइंटिफिक यूजफुलनेस उभर कर आ जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है टाउन प्लानिंग, दूसरा पॉइंट है क्राफ्ट, तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। तीसरा जो पॉइंट है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का में प्रेजेंस ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, मैथमेटिकल नॉलेज। ये हमें कहां पे देखने को मिलते हैं, एविडेंस ऑफ क्यूबिकल, बाइनरी एंड डेसिमल वेट। इसके एविडेंसेस हमें कई सारे स्केल्स जो हैं मोहनजोदारो में, लोथल्स में हमें देखने को मिलता है। हमें क्यूबिकल मेथड का देखने का इस्तेमाल मिलता है। बाइनरी छोटे मेजरमेंट के लिए किया जाता था, डेसिमल सिस्टम बड़े मेजरमेंट को मेजर करने के लिए, बड़े लार्जर वेट्स को डील करने के लिए इसका हमें एविडेंस देखने को मिलता है। तो ये इनके मैथमेटिकल नॉलेज को दिखाता है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा जो पॉइंट है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्रेजेंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म। इंटेलेक्चुअलिज्म, और ये क्या है इसका सिग्निफिकेंस, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड राइटिंग। एक यूनिफॉर्मिटी का जरूरत पड़ा होगा चीजों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, चीजों को मार्क करने के लिए। पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक यूनिफॉर्मिटी में लाने का जो रोल जो था
वो हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट और राइटिंग से दिखता है, और ये वन ऑफ द एडवांस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन थिंकिंग का रिफ्लेक्शन है, जिसे हम इंटेलेक्चुअलिज्म कहते हैं। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड राइटिंग इज वन ऑफ द parameter of intellectualism, which is again the part of the scientific achievements under the Harappan civilization। ठीक है, तो ये कुछ चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। अब जब हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड राइटिंग है तो इसको भी आप, इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, क्या किस तरीके से स्क्रिप्ट को लिखा जाता था, राइटिंग का स्टाइल क्या था, जैसे बाउस्ट ऑफ हिडन स्टाइल था, फिर लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन था, कितने उसमें साइंस थे, इन सभी चीजों को आप मेंशन कर देना, और क्या क्या उसका प्रोबेबिलिटी था कि किस किस पर्पस के लिए उसे यूज किया जाता था, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे आप धोलावीरा का साइन बोर्ड दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है, इस तरीके से आपको अपने साइंटिफिक अचीवमेंट्स के एग्जाम्पल्स में पूरा का पूरा मेंशन करते हुए चलना है, और फिर उसके बाद में लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, एंड एंड विथ कंक्लूजन, जो बेसिकली आपको दिखाना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में साइंटिफिक नॉलेज का प्रेजेंस था, जो आगे चलकर और भी वाइड स्केल में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे के पूरे टॉपिक को इस वे से या इस तरीके से आपको अपने आंसर में प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये था, इस तरीके से लगभग हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जो कि मेंस में पूछा जा सकता है, चाहे इसका ओरिजिन हो, चाहे इसका डिक्लाइन हो, टाउन प्लानिंग, इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन, और आज के क्लास में हमने इसका साइंटिफिक अचीवमेंट्स को कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट है। अब इसके बाद से हम वैदिक एज के तरफ में चलेंगे। जैसे जैसे वो भी जीएस फाउंडेशन में कोर्स कंप्लीट होगा, उसके भी हम आंसर राइटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का क्लास, और जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस दूंगा लिखने के लिए, इसका आंसर्स आप सभी को अटेम्प्ट करना है। अब चूंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, तो अब आपको क्वेश्चन जो है वो रैंडमली कहीं से भी किसी भी टॉपिक से दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द हड़प्पन इकोनॉमी with special reference to trade and craft production। ठीक है, elucidate the town planning and religious beliefs of Harappan civilization। Analyze
the role of town planning, trade network, and craft specialization as the crucial feature in the rise of in the rise of हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। ये 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड religious beliefs and practices in the urban phase of हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं और अपना आंसर जो है आप वो इस मेल आईडी पर भेज सकते हैं। ठीक है, voltara1857@gmail.com। तो इन चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। क्या कमांड है, क्या डिमांड है क्वेश्चंस का, उसके अकॉर्डिंग किस थीम को, किस टॉपिक को पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा आपका आंसर जो होना चाहिए। और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है इसमें, कोई भी ऐसा थीम नहीं है, कोई भी ऐसा सब टॉपिक नहीं है जो कि मैंने अपने फाउंडेशन क्लास में भी डील कर लिया है और मेंस के आंसर राइटिंग में भी डील कर लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे सबमिट कीजिए और इवैल्यूएट कीजिए। प्रोग्रेस आपको करना है तो वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आप सभी को पढ़ा सकता हूँ। फाइनल प्रोग्रेस आप सभी के हाथों में है कि आप अपना प्रोग्रेस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब हम वैदिक एज के तरफ में बढ़ेंगे और जुलाई मंथ से मैं थोड़ा सा जो मेंस आंसर राइटिंग जो है उसे थोड़ा एक्सपर्टाइट भी करूंगा, ताकि इस बार के आने वाले मेंस के लिए भी हम कवर कर सके पूरे के पूरे अपने हिस्ट्री के सिलेबस। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।